Very good morning, my dear students. कैसे सभी लोग? हमारे दिमाग में बार बार यही क्वेश्चन आता है कि इस बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। और ये चिंता हमेशा ही परेशान करती है और पढ़ाई में देखा जाए जितना मन लगना चाहिए उतना लग नहीं पाता, क्योंकि ये बात हमें डराती रहती है। और जितना ज़्यादा डराएगी ये बात उतना सिलेक्शन और रैंक दूर होता जाता है। देखिए, डर तो सभी को आएगा। जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मीन्स नीट, आईआईटी, जो भी है वो भी डरता है। और कभी कभी तो इतना डर जाता है कि क्या मैं सेलेक्ट भी हो पाऊँगा। जिसकी फर्स्ट रैंक आने वाली, जो 700 से ज़्यादा मार्क्स पाएगा नीट में, उसको भी एक बार ये ख्याल आता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा। कभी ना कभी आता है ख्याल, क्योंकि नो वन इज़ श्योर अबाउट कि यस 100% आई विल गेट सेलेक्टेड। तो आपके दिमाग में भी अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप गलत नहीं हैं। लेकिन बात ये कि ये क्वेश्चन आपको कितना ज़्यादा आपकी स्टडीज़ को अफेक्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप, और कितना आप अपने सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हमें मुक्ति मिलेगी इस बात से कि यस हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। क्योंकि जैसे ही डर आता है कि क्या मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, मैं 1 साल का ड्रॉपर हूँ, 2 साल का ड्रॉपर हूँ, या मैं 12th में हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर ड्रॉप नहीं करने देंगे। सभी की अपनी अपनी वजह हैं। चाहे कितनी भी एज लिमिट कर दी हो सरकार ने, या एज लिमिट को हटा ही दिया है गवर्नमेंट ने, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। सिर्फ बात इस बात की है आपके सपनों में कितनी जान है। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप इस बार 12th कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए मेरा सिलेक्शन तय है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और वो पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, तो देन एंड देयर इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये मानने लगे कि मेरे पास कोई और ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन वो बात की बात है, लेकिन इस बार अपना बेस्ट कर डालो और आपके अंदर दम है, सच मानो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे अगर आप चीज़ों को फॉलो कर लो। लेकिन कौन सी चीज़ें? एनसीईआरटी की हर एक बात को डेप्थ में आप जान लो। डेप्थ का मतलब सर क्या और भी कोई बुक नहीं। एनसीईआरटी में अगर टॉलेंस टेस्ट दिया हुआ है तो टॉलेंस टेस्ट जितना एनसीईआरटी में दिया वहाँ से तो पढ़ लो, कहीं और से भी पढ़ लो, क्योंकि पूरा नहीं दिया हुआ है। हेलो फॉर्म टेस्ट एनसीईआरटी में दिया, उसकी मैकेनिज्म नहीं गिवन है कि अगर एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है कि मतलब एल्केन 2ऑल एंड मिथाइल कार्बोनिल, उसके ऊपर एक हेलोजन लगेगा तो मोनोहेलोजनेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स, डाई हेलोजनेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स, ट्राई हेलोजनेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स, ये सभी लोग हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई बोलता है क्लोरल इज नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा या आइडोफॉर्म टेस्ट करेगा? तो भैया दोनों शो करता है, लेकिन 90% ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो करता है आपका क्लोरल, क्योंकि हाइड्राइड से बेटर लिविंग ग्रुप है CCl3 नेगेटिव, बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। तो भाई एक बात सोचो कि ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, एनसीईआरटी कहती है इसको ठीक से समझना है तो कहीं और से भी रेफ़र कर लो, तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। लोग कहते हैं कि हर चीज़ एनसीईआरटी से आएगी, मैं भी कह रहा हूँ कि हर चीज़ एनसीईआरटी से ही आएगी, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि भाई हमने इतना लिख दिया है, इसको और ज़्यादा ठीक से समझने के लिए आप अपने टीचर से मिलिए, अपने गुरु से मिलिए। और गुरु मैं हूँ। जहाँ आपको कोई चीज़ लगती है कि क्या एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है, तो मैं बता दूंगा हाँ भाई पूरा दिया है कि नहीं दिया हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन्स की अगर मैं बात करूं, तो जो रिएक्शन आपको दी हुई है सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, उतने से काम चल जाएगा, पूरा चल जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन पूरा काम चल जाएगा। अल्कोहल से दिए एसिटल हेमी एसिटल कीटल फॉर्मेशन, आपका काम चल जाएगा। अमोनिया डेरिवेटिव से दिए उतने से काम चल जाएगा, पूरा काम चल जाएगा। बस एक रिएक्शन मिसिंग है, फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद अमोनिया इट फॉर्म्स यूरोट्रोपाइन,
hexamethyl tetramine, 6 moles of formaldehyde and 4 moles of ammonia, because formaldehyde is being the chota member, smallest member of that family, so it is being gaseous and it reacts very vigorously, or you can say up to maximum extent, to give यूरोट्रोपाइन CH2 and 4। तो इस तरह की कुछ रिएक्शन से जो मिसिंग है, एल्डोल कंडेंसेशन एनसीईआरटी में दिया है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। कैनिजारो रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है लेकिन थोड़ी कम दी हुई है। उसके और डेप्थ में जाएंगे आप तो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन ठीक से आनी चाहिए। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन जो कि मिसिंग है आपको आनी चाहिए। ये एक एग्जांपल बताया मैंने। अब $1 मिलियन क्वेश्चन आता है, इन चैप्टर्स के जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं वो हमें पता होने चाहिए। भाई देखो, स्ट्रक्चर्स का एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपको एस्प्रिन का स्ट्रक्चर आता है तो दूसरी दवाई का जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ एलिमिनेशन राउंड से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन बात इस बात की है कि आप ये ना सोचें कि हाय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुनिया लुट जाएगी, ज़िंदगी लुट जाएगी। पहली चीज़, सिर्फ MBBS ही बड़ी चीज़ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो आज के डेट में MBBS के इक्वलेंट हैं, IIT के इक्वलेंट हैं। ऐसी बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है ये MBBS और IIT। लेकिन हाँ, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिससे कि आप रो के ना पढ़ें। आप जब ये मान लेते हैं कि बस यही सब कुछ है और ये ना मिला तो कुछ भी नहीं है, अरे ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है। अगर यही सब कुछ होते तो दुनिया में और किसी का नाम रोशन नहीं हुआ होता। तो याद रखिए, पहली चीज़, ये बहुत कुछ है, बाकियों से इम्पॉर्टेंट है, बट यही सब कुछ नहीं है। राइट? ओके, तो फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।